जहाँ तक आप सोच सकते हो ना दोस्तों, जहाँ तक भी वह आप कर भी सकते हो, लेकिन सिर्फ अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है। आपने खुद थंबनेल में देख ही लिया होगा कि राहु का तांडव हो चुका है ख़त्म। आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में, जी हाँ दोस्तों, समय को नोट कर लीजिए। आज से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य में पिछले 1.5 सालों में जो कुछ भी आपने खोया है, चाहे वह मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो या फिर रुपया पैसा, जो दुख आपने पिछले 1.5 सालों में झेला है वह सुख के रूप में, और जो कुछ आपने खोया है वह सूत के रूप में आपको वापस मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा। अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको यह बात भली भांति मालूम हो जाएगा कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्यों के ऊपर 100% पड़ता है और ग्रहों के अनुसार ही मनुष्य की जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए क्या हुआ था। 12 अप्रैल 2022 को जब राहु आपकी जन्म कुंडली के कर्म भाव यानी कि दसम भाव में मेष राशि में प्रवेश किए, तो जैसे ही दसम भाव में राहु का प्रवेश हुआ तो आपके जीवन में वहीं से बर्बादी की शुरुआत हो गई। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही राहु कर्म क्षेत्र पर बैठे, निश्चित तौर पर तो कर्म क्षेत्र का स्थान जो होता है वह राहु के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब यह कर्म क्षेत्र पर आए तो आपके जीवन में मेष राशि में विराजमान हो गए। और जब यह मेष राशि में विराजमान हुए तो देखिए दोस्तों, राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस राशि पर बैठते हैं उसके आधार पर फल प्रदान करते हैं। और मेष राशि अग्नि तात्विक राशि है और मंगल के द्वारा अधिष्ठित राशि है। इसके साथ ही क्रूर संज्ञक राशि है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जैसे ही राहु मेष राशि में बैठा, मतलब आपकी मस्तिष्क में तो एक हलचल और भूचल आपके मस्तिष्क में पैदा कर दिया, जिसका प्रभाव आपके जीवन में आगे चलकर आपको देखने को मिला। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही राहु मेष राशि में बैठा तो इनकी पंचम दृष्टि आपके कुंडली के दूसरे भाव में, जहां पर सिंह राशि बनती है, वहां पड़ी। इसके अलावा सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव में जो सुख का स्थान होता है, तो वहीं नवम दृष्टि धनु राशि पर जो आपकी कुंडली के छठे भाव पर इनकी नीच राशि पर पड़ी। तो जैसे ही राहु आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर बैठे तो इस बात में 100% सच्चाई है कि पिछले 1.5 सालों में जो आपकी नौकरियां नहीं लग रही थी वह निश्चित तौर पर लग गई। यह बिल्कुल सत्य बात है। कुछ हद तक काम रुका हुआ था वह बन गया, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राहु आपके कर्म क्षेत्र पर बैठा और जैसे ही दूसरे भाव पर यह दृष्टि गोचर किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोधित कर दिया, गुस्सैल बना दिया। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं रूखापन ले आया, जिसकी वजह से आपके जीवन में और आपके कर्म क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हो गए। परिवार से विवाद हुआ और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में गलत डिसीजन, गलत निर्णय और गलत रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च कर दिए। और राहु की सप्तम दृष्टि जैसे ही आपके चतुर्थ भाव पर पड़ी तो यह आपके माता को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, आपके माता के स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करने का कार्य किया। इसके साथ ही आपकी सामाजिक ख्याति को भी पिछले 1.5 सालों में राहु ने इधर से उधर तहस नहस कर दिया। आपने किसी गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया था, या फिर आपके परिवार से ज़्यादा लालच देकर आपको दूर कर दिया गया था, या फिर यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में एक बर्बादी का कारण यह भी हो
दोस्तों राहु की जो नवम दृष्टि है वह आपके छठे भाव पर पड़ी। तो जैसे ही आप सफलता की तरफ जा रहे थे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नीचे गिर गए, अपयश की प्राप्ति हुई। इसके अलावा दोस्तों परिवार के ही कुछ लोगों पर विश्वास करके अपने जीवन में बहुत बड़ा आपने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया। दोस्तों राहु जो है ना वह अचानक सफलता तो आपको प्रदान कर दिया लेकिन 1.5 सालों में अचानक गिरा भी दिया। अब यहाँ पर देखिए आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में, जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में यही राहु 0 से लेकर के 3 डिग्री के बीच में रहेगा। और जब भी कोई ग्रह 0 से लेकर के 6 डिग्री के बीच में विषम राशि में मौजूद होता है तो वह बलहीन हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, बिल्कुल उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से राहु भी अब आपके लिए कमज़ोर हो चुके हैं और अभी तक आपके ज्ञान के कारक, आपके धन के कारक देवगुरु बृहस्पति को भी चांडाल दोष से ग्रसित किए हुए थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का बल भी अब बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में जो कुछ आपके जीवन में होने वाला है बिल्कुल वह स्पष्ट रूप से आपके लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। आपको गलत तरीके से आरोप लगा करके नौकरी से हटा दिया गया था या फिर किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पुरानी छूटी हुई नौकरी आपके जीवन में आपको दोबारा देखने को मिल सकती है। व्यापार में कर्ज के कारण आप जो परेशान हुए थे या फिर पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में बार बार आपको अच्छी सीट नहीं मिल पा रही थी या फिर सामाजिक ख्याति जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी दोस्तों, अब आपको सामाजिक ख्याति भी मिलेगी और आपको सीट की प्राप्ति भी होने वाली है। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण गलत विवाह, गलत रिश्ते में आप चले गए थे, इससे भी धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों जो धन का संचय काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, अब धन संचय के परफेक्ट रास्ते आपके जीवन में खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। न चाह करके भी आपकी वाणी में जो कड़वाहट आई या फिर जो अस्थिरता आई, परेशानियां पैदा हुई, इसमें विशेष रूप से आपको सुधार देखने को मिलेगा। और गलत इन्वेस्टमेंट, गलत संपत्ति जो परचेज आपने कर लिया या फिर खुद के घर होते हुए भी आप दूर चले गए और रेंट पर रहने लगे तो दोस्तों वह भी बदलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपके जीवन में आपके माता के साथ जो रिश्ते खराब हुए थे, जो तनाव की स्थिति चल रही थी, आपके माता के स्वास्थ्य को जितना ज़्यादा राहु ने डैमेज किया था अब सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही पिता के साथ भी जो तालमेल खराब हो गए थे इसमें भी विशेष बदलाव के योग बन रहे हैं। छठे भाव पर राहु जब दृष्टिगोचर करेंगे तो यह आपके कर्ज को मुक्त कर देंगे, क्योंकि जब तक छठे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी उनके पास बल था तो उस समय आप लगातार एक के ऊपर एक कर्जा लेते चले गए। लेकिन दोस्तों अब वह समय आ गया है जब आप धीरे धीरे करके कर्ज मुक्त होंगे। वहीं रुकी हुई शिक्षा आपके जीवन में पूरी होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो व्यर्थ की छोटी छोटी यात्राएं हो रही थी इससे भी आप अपने जीवन में बचाव करना प्रारंभ कर देंगे। पिता का जो व्यापार नुकसान हुआ उसकी भरपाई प्रॉपर रूप से होनी चालू हो जाएगी। साथ ही जो काफ़ी समय से नौकरी व्यापार के लिए भटक रहे थे उन लोगों को भी नए नौकरी व्यापार मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा दोस्तों आपके जीवन में एक और बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है और वह यह है कि आपके परिवार के लोग ही आपसे नफरत करने लगे थे। आपके अच्छे मित्र जो आपके अच्छे सर्कल में है वह आपसे दूर चले गए थे, वह फिर से आपके पास आना शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों राहु का जो यह तांडव है यह खत्म हो चुका है। आपके जीवन में कर्क राशि वालों यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। तो दोस्तों यह जो जानकारी है यह आपकी जन्म की राशि पर आधारित है और सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर फलादेश है। हमें यह बात मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बलवान हुए, मजबूत अवस्था में पाए गए, अपने उच्च राशि में बैठे पाए गए, मित्र राशि में बैठे पाए गए, उच्च नक्षत्र में बैठे पाए, मित्र नक्षत्र में बैठे पाए गए, तो आप निश्चिंत हो जाइए। राहु का जो यह समय काल होगा वह आपके लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, राहु आने वाले समय में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसके लिए भी आपको एक ज़बरदस्त वीडियो बनाकर दी जाएगी जिसमें पूरे विस्तार के साथ बताया जाएगा कि राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पूरे 18 महीनों तक किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों
अब आपको यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि राहु का तांडव किस प्रकार से आपके जीवन में खत्म हो चुका है और किस प्रकार से आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में आपका जीवन बदलने वाला है। यह सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। अब चलिए कुछ उपाय के बारे में भी जान लेते हैं राहु के इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालना चाहिए। एक शुद्ध घी का दीपक आप माता लक्ष्मी के समक्ष जला दीजिए और देखिए आपके जीवन में किस प्रकार कमाल होता है। यदि आप रोजाना एक शुद्ध घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाते हैं, पक्षियों को नियमित रूप से दाना डालते हैं और लगभग कम से कम 7 शनिवार तक सफ़ेद और काला तिल को मिला करके जल में भगवान भोलेनाथ के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। इससे आपका यह जो समय होगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।